हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट गुरुजी में। जैसा कि हिंदी के हम लोग एमसीक्यूज़ करते चले आ रहे हैं, तो आज भी हम बहुत काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा काम में बिज़ी था। तो आज से वीडियो जारी रहेगी अपनी, और सेट पेपर जारी। आई होप कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं अपना आज का ये सेशन हिंदी का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, देखिए। और ये एमसीक्यूज़ कितना, आज में शायद अप्रॉक्स 50 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। इतने कोई ख़ास जैसे कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है इसमें कुछ भी, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। देखते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जैसा कि ये हम लोग हमेशा बोलते भी हैं कभी कभी। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना क्या हो जाएगा बताइए? अनाड़ीपन करना, या फिर आत्महत्या करना, या फिर स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे पास में देखिए, अक्ल का दुश्मन होना। तो अक्ल का दुश्मन क्या आप मित्र होते हैं उसके, या शत्रु? शत्रु नहीं है। और महापंडित तो ये भी नहीं होता है। मूर्ख, महामूर्ख होता है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख होता है। चलिए देखते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है आप लोगों को। देखिए, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न देखिए क्या होता है कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना, और बहुत सोच विचार करना, और एक बात को पकड़ कर बैठना या बैठ जाना, और किसी बात के पीछे बहस करना। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारे पास में क्या है कि अगर मगर करना, यानी कि इधर की बात उधर करना, या फिर कपट करना, या व्यर्थ समय गंवाना, या बहाने बनाना। तो अगर मगर करना, बहाने बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहाने बनाना। देखिए, 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान। तो इस का बताइए क्या होगा कि अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ये पहला वाला बिल्कुल राइट है हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारे पास में। तू डाल डाल मैं पात पात। दोनों विद्वान होना, या दोनों तत्वज्ञ होना, या फिर दोनों मूर्ख, या दोनों चालाक। तो एक जैसे वो कहते हैं ना, शेर सवा शेर, तो वही है यहाँ पे। तो दोनों चालाक होना, दोनों चालाक। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है। ये देखिए, मांगे भीख पूछे गांव की जमा। तो उल्टा काम कर रहा है, भीख मांगता है लेकिन फिर भी गांव की जमा पूछ रहा है ना। तो देखिए इसमें से बताइए कि अपनी असलियत भूलकर बात करना। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं आगे। 8वें क्वेश्चन हमारे पास में देखिए क्या है। जो जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिनका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो ये बताइए किस छंद का है, ये कहाँ से? तो ये देखिए हमारे पास में ये क्या है, रोला है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसका क्या है। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मधु मनु लोभा। तो बताइए इसमें कौन सा छंद है ये? तो इसमें देखिए कौन सा छंद होगा, ये इसमें होगा, ये चौपाई छंद है। चलिए आगे देखते हैं। वाम अंग शिव शोभित शिव उदार, शरद सुवरिद में जनु तड़ित बिहार। तो बताइए इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें ये बताइए सव्य छंद है, या फिर धनरक्षी छंद है, या फिर रोला है, या बैरवा है। तो इसमें बरवे छंद है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बरवे। चलिए देखते हैं आगे। सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती पात्रिका का जो देखिए एक है, ये संपादन इसका कब हुआ था? 1900 में, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। काशी से ये आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था पूछा जाता है, काशी से। ठीक है, काशी से आरंभ हुआ था। और ये किसने किया था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा
संपादक सरस्वती पत्रिका ये कैसी थी, ये एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है, ये भी याद करिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। तो मेघनाद वध ये है, और अर्जुन विसर्जन ये भी है, और कादम्बरी नहीं है ये, और प्रदक्षिणा ये भी है। तो ये बताइए कादम्बरी देखिए किसकी है। कादम्बरी देखिए, कादम्बरी जो है ये बाणा भट्ट की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित रचना और रचना, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सीधे हम, रचना बताना है। तो देखिए क्या है, आषाढ़ का एक दिन, बताइए क्या है, नाटक है। नाटक तो है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है। कभी कभी पूछ लेता है कि आषाढ़ का एक दिन क्या है, तो ये एक नाटक है, ठीक है। ये बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए सेठ गोविंद दास के द्वारा, या फिर भीष्म साहनी, या फिर मोहन राकेश, या फिर लक्ष्मी नारायण। तो देखिए लक्ष्मी नारायण के द्वारा नहीं, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ये कैसा नाटक है, ये एक अधूरा नाटक है। एक और अधूरा नाटक है इनका, एक और अधूरा नाटक है, वो बताइए कौन सा। आषाढ़ का एक दिन है। और लहरों के राजहंस कौन सा है, आएगा नहीं यहाँ पे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये लहरों के राजहंस। और आषाढ़ का एक दिन ये अधूरा, ये आधे आधे अधूरे रह गए, इन्होंने पूरा नहीं लिख पाए। चलिए आगे देखते हैं, हार की जीत कहानी। तो ये देखिए हार की जीत जो है वो एक कहानी है, ठीक है। ये तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमारी जो है वो सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है कहानी है, सुदर्शन जी के द्वारा हार की जीत। यमा किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये बहुत ही फेमस है, ये हमेशा पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, हिंदी के एग्ज़ाम्स जो भी आते हैं स्टेट लेवल के, जो यूपी में एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत बार पूछा गया है ये। तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। देखिए अब आगे देखते हैं, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहता है, बताइए। शिष्य होता है, शिष्य तो स्टूडेंट होता है। गुरु के समीप रहकर, ठीक है, गुरु के समीप, जो सबसे समीप रहकर जो अध्ययन करता है, तो आश्रमवासी, जो आश्रम में रहता है, ये तो होगा नहीं। विद्यार्थी तो सभी होते हैं, लेकिन अंतेवासी होता है जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला होता है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है थोड़ी सी। देखिए मक्खी का तत्सम शब्द बताइए। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, तद्भव वो होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं। तो ये हमारे पास में ये हिंदी का शब्द है मक्खी, और तत्सम शब्द बताइए क्या हो गए। तो आप लोग जो लगाना चाहेंगे वो ये लगाएंगे, है ना, यही वाला ट्राई करेंगे आप लोग, मच्छिका, और जो कि बिल्कुल सही है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये वाला लगा दें, इन दोनों ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी वाला हो जाएगा, मच्छिका। चलिए देखते हैं आगे, ये अब आप पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन में पढ़ने लायक होता है कि तद्भव शब्द नहीं है, मतलब कि 3 शब्द तद्भव होंगे, एक तत्सम होगा, ठीक है। तत्सम शब्द एक ऐसे प्रकार से कह सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होगा वो थोड़ा संस्कृत जैसा होगा। तो संस्कृत जैसा होगा तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, द्वार का तो ये होता नहीं है, द्वार का तो कुछ और बोलते हैं। तो देखिए द्वार को बोलते हैं द्वार, और ये हमारा गृहस्थी होता है, ये तो गृहस्थी लिखा है, और पावा। तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा है, साय है, साय। और गृहस्थी बोलते हैं इसको, गृहस्थी जो है वो गृहस्थी तत्सम शब्द है। कैसे लिखा जाएगा गृहस्थी, ये कभी कभी आ जाता है उसमें वो जो वर्ड्स होते हैं उनमें ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। तो ये ऐसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में, तो ये गृहस्थी ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो गृहस्थी होता है। और ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और बल्कि ये द्वार का आगे देखेंगे अगर कहीं पे आएगा, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो ये देखिए 19th वाला हमारे पास में रिकॉर्डिंग हो रही है। एक बार क्या हुआ था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्डिंग चलती रही, ये भूल गया यहाँ पे तो पूरी वीडियो बना डाली। चलिए ठीक चल रही है।
चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या हमारे पास में, देखिए धुंधला शब्द। धुंधला शब्द विशेषण, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है बताइए? संख्यावाचक है? नहीं है। गुणवाचक है? नहीं। और सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इसमें सर्वनामिक विशेषण है धुंधला। धुंधला कैसा है हमारे पास में? तो धुंधला सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, वैसे गुणवाचक है क्योंकि इसमें गुण आ रहा है। कैसा है वो, उसका गुण कैसा है? धुंधला है, तो ये गुणवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास में निम्नलिखित शब्दों में से, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है? तो विशेष्य बताइए, इसमें आसानी है या मधुर है या कर्मठ है या फिर अग्नि है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? अग्नि विशेषण है। चलिए देखते हैं आगे। मीनाक्षी शब्द का, मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची। तो मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए, क्या सुंदर होता है, मछली होता है, दुर्गा होता है या फिर लक्ष्मी होता है? तो इनका देखिए, मछली का तो मत्स्य होता है, ठीक, और एक और बोलते हैं मीन, मीन बोलते हैं, मछली होता है, मत्स्य होता है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा। जो दुर्गा है ये हमारा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं जंगम का विलोम। जंगम का विलोम शब्द है, बताइए जंगम का विलोम क्या होता है? ये जंगम का विलोम होता है स्थावर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। मेरे घर के पास एक क्या है? हलवाई की दुकान है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, पहला ही वाला हमारे पास है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या पहला वाला राइट होगा? हैं? चलिए देखते हैं, आगे भी देखते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, स्थित है। हाँ चलिए ठीक है, एक हलवाई की दुकान स्थित है या मेरे घर के पास एक हलवाइयों की, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो इसमें एक दुकान है, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि एक दुकान है। और मेरे घर के पास, इसमें क्या था? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान है, नहीं ये तो गलत होगा। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत होगा। तो राइट वाला हमारे पास में हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित, हाँ शुद्ध वर्तनी, देखिए निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वर्तनी? तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? क्लेश हो जाएगी। कैसे लिखा जाता है एक बार लिख के देखिएगा, क्लेश, आधा का लेके ऊपर एक ही मात्रा और शासठ कोड वाला, सॉरी साशलजम वाला। चलिए देखते हैं कनिष्ठिका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अगर देखिए इसमें आपको पता भी होगा तो भी आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन देखिए लिखे हुए हैं, अनामिका, अनामिका और अनामिका। तो बताइए इसमें देखिए कौन सा होगा? तो इसमें लास्ट वाला जो हमारे पास में फोर्थ है, अनामिका, ओ ये हो जाएगा अनामिका। तो ये वाला राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। जिसकी कीमत ना हो सके, जिसकी कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे वो कीमती, नहीं कीमती है तो मतलब उसकी कोई कीमत है, ठीक है। अमूल्य होगा, उसकी कोई मूल्य ही नहीं है, मतलब वो उसकी कोई कीमत ही नहीं, वो अमूल्य है। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा नाप तुला, थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाले को, मतलब एक वाक्यांश बताइए जो थोड़ा नाप तुला कर खाता है उसको क्या कहते हैं एक वर्ड में? तो उसको कहते हैं मितव्ययी कहते हैं, या मितव्यय कहते हैं, या मितिहारी। तो ये बिल्कुल राइट है हमारे पास में, मितिहारी बोलते हैं उसको जो नाप तोला कर थोड़ा बहुत खाता है। चलिए देखते हैं किस क्रमांक में वाक्य जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक क्या होता है? चलिए देखते हैं आगे। निजवाचक जो है उसका पता लगाओ, उसका पता लगाओ, ये नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी नहीं होगा, ये तो लोकोक्ति है हमारे पास में। और सब काम मैं अपने आप करूँगा, ये आएगा। निजवाचक जो होता है वो स्वयं, स्वयं जो निजीवाचक, जैसे मैं कह दूँ ये बैग मेरा है, तो ये मेरा शब्द जो है वो निजी, निजी दिखा रहा है कि निजी चीज़ मेरी है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी
देखिए हिंदी ना फारसी मियाँ जी की, मियाँ जी बनारसी की। अच्छा, हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी की जो अर्थ है इसमें, अर्थ व्यंजना है, उससे मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति का नामक, मतलब इसी से मिलती जुलती कोई एक लोकोक्ति होगी ऑप्शन में, वही ढूंढी है। चलिए देखते हैं कौन सी है। दिल्ली की नहीं, इधर ही है। अच्छा, चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्यादे से प्यादे से परजी भयो, ये नहीं होगा। तो सीधे देखते हैं कि ये जो फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन है, तन पर नहीं लत्ता और पान खाए अलबत्ता, ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, किस क्रम में अकर्मक क्रिया है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया देखिए, चलिए बताइए। अकर्मक क्रिया देखिए वो होती हैं, अकर्मक क्रिया जो होती हैं जो खुद ही काम करे और उसका प्रभाव भी खुद ही पर पड़े। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि वह दिन भर खाता रहा, ठीक है, और वही खा रहा है और दिन भर भी वही काम भी कर रहा है। वह रात भर सोया नहीं और वह ही सदा दुखता है। तो ऐसे किसी दूसरे के लिए भी कह रहा हूँ कि वही सही, वह ही सदा जो है वो दुखता है। तो उसी ने बोला था, ये भी तीसरे की ओर है, ये भी थर्ड के लिए बोल सकते हैं। वह रात भर सोया नहीं, किसी भी तीसरे के लिए बोल सकते हैं। तो वह दिन भर खाता रहा, तो खुद ही काम कर रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं तुम खिला रहे हो जाके उसको, खाएगा तो वो खुद ही। तो अकर्मक क्रिया है इसमें पहले वाले में। चलिए देखते हैं, किस क्रमांक में संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद है। तो देखिए संधि विच्छेद किस में है, तो ये पद्धति में बिल्कुल सही है संधि विच्छेद। ये क्या है, पत्त और हति। तो पद्धति में देखिए संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारे पास में जो संधि है वो व्यंजन संधि है ना। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है हमारे पास में इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किस क्रमांक शब्द में युगल में अर्थभेद सही है। तो बताइए, तरणी नहीं, ये तरणी होता है नौका, ये वाला, ये तरणी जिसमें पीछे से मात्रा लगती है, इसमें तरणी में ऐसे करके ये तरणी होता है नौका, और जिसमें आगे मात्रा लगी होती है वो होता है सूर्य का अर्थ होता है। अनल और अनिल, इस ये भी गलत लिखा हुआ, अनिल की अनिल हवा होती है और अनल आग होता है, तो ये आगे पीछे लिखा हुआ है। और देखिए मरीची और मरीची, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मरीची का होता है रसीम और मरीची होता है रवि। और चलिए देखते हैं आगे। इसमें थर्ड वाला हमारे पास में बिल्कुल राइट आंसर है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें कौन सी संधि विच्छेद सही है, तो इसमें देखिए हमारे पास में शिशु एक है, तो ये बिल्कुल राइट संधि हमारे पास में। आगे देखते हैं, किस क्रमांक में अपादान कारक है। अपादान कारक क्या होता है, जो अलग होने का भाव प्रकट करते हैं, वह बाण से छेदता है, तो ये तो गलत है। मुझसे कब कहा, तो ये भी नहीं है, अलग होने का कोई भाव नहीं आ रहा है। वह सिंह से भीतर, ये भी गलत है। वह शहर गया, वह शहर से गया ना, अलग होने का भाव आ रहा है, शहर से कहीं और गया है वो, तो अलग होने का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, वह शहर से गया है, बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बिल्कुल राइट है हमारे पास में। यहाँ पे ये डंडा लगा हुआ है ना, ये वाला, ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो देखिए ये चिन्ह कौन सा है, ये भी मैंने रखता है कि ये चिन्ह कौन सा है। ये हमारे पास में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विस्मय। प्रयोग जो है वो विस्मय, हर्ष हो या फिर शोक या फिर घृणा,
तो यहाँ पे श्रद्धा क्या मतलब एक शोक टाइप का दिखा रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो हर्ष है, शोक है, घृणा है, इन सबों को भाव को या फिर एक हा 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 करके बोलते हैं, तो हा और फिर यहाँ पे ऐसे करके लगाते हैं, तो ये हर्ष के लिए। तो यही होता है इसमें संबोधन और प्रकट। ये क्या करते हैं कि प्रकट करना, तथा इनका क्या होता है कि संबोधन के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो ये संबोधन है और प्रयोग आखिरी में किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। यह जीवन क्या है, निर्झर है। ये जीवन क्या है, निर्झर है। मतलब यहाँ पे जीवन का क्या किया जा रहा है, निर्झर से एक कंपैरिजन टाइप का किया जा रहा है। यह जो जीवन क्या है, ये एक निर्झर है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर ये बताइए कौन सा है इसमें जो है वो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि देखिए ये उपमेय पर ना, ये उपमेय पर उपमान का क्या किया जाता है, इसमें उपमान का आरोप करते हुए, ये उपमेय में उपमान का आरोप करते हुए क्या करते हैं कि दोनों में अभेद बताया जाता है। अभेद बताया जाता है, उन्हें रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जीवन है उसको निर्झर से क्या किया जा रहा है, एक तरह का कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये जो जीवन है वो कैसा है, निर्झर है। तो इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार है। चलिए देखते हैं हमारे पास में 37वां क्या कह रहा है, तेज गर्मी से देखते हैं आगे। तेज गर्मी से चलने के कारण क्या होता है कि वह, यहाँ पे ब्लैंक है, वह हो गया, क्या हो गया, निश्चेतन या निर्जीव या फिर मृत या फिर अचेतन। अचेतन जो होता है, अचेतन होता है मतलब बेहोश होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अर्थ के अनुसार, देखिए अर्थ के अनुसार केवल नहीं के कुल भेद हैं। तो अर्थ के अनुसार किसके, समुच्चय बोधक के 8 होते हैं नहीं, और निपत के 4 होते हैं, क्रिया विशेषण 7 नहीं। संबंध बोधक अवयव के यहाँ पे संबंध बोधक अवयव भरा जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 भेद होते हैं। देखिए आगे देखें, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, चैन की बंसी बजानी चाहिए भैया, कोई नहीं बजाता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये बिल्कुल राइट है हमारा। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं कई दर्शक गण। यहाँ पे कई क्या है, एक अनिश्चित संख्या है। तो निश्चित संख्या नहीं है हमारे पास में, निश्चित संख्या विशेषण नहीं है, अनिश्चित संख्या संख्यावाचक विशेषण है। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल राइट है हमारे पास में। और ये वाला नहीं हो सकता है कि अनिश्चित परिणाम, ये परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे परिणाम नहीं है कोई भी। देखते हैं आगे, रतिपति। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो रतिपति बताइए क्या होता है, रतिपति हमारे पास में बताइए क्या होता है। तो ये क्या होता है, पंचशर होता है। रतिपति का मतलब होता है पंचशर होता है समानार्थी, जिसके और भी क्या हो जाएंगे, जैसे क्या बोलते हैं, मदन होता है और पुष्प धवन होता है। कौन सा हो जाएगा, देखिए मदन हो जाएगा, ठीक, मदन होता है। इसका और भी पर्यायवाची मनोज होता है, ठीक है, मनोज होता है। और स्मर होता है, आधा शाह और माँ और रा, स्मर होता है, ठीक है। अनंग होता है। तो ये इसके और भी पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भारत की क्या है, कि यहाँ पे डैश है, हिंदी भारत की क्या है, ये अंतर्राज्यीय भाषा है या मूल भाषा है, राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा है नहीं, तो ये कौन सी भाषा है, राजभाषा है। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। तो ये बताइए, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है, बताइए। यमक के हैं, श्लेष के हैं, श्लेष अलंकार के, या उपमा अलंकार के, या फिर विप्सा अलंकार के हैं। तो ये बताइए किस में के हैं, या उपमा अलंकार के हैं।
किसके हैं ये? उपमा अलंकार हैं। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक, वाचक जो है वो उपमा अलंकार के हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये क्या है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची। अब सरसिज का हमें तो पता ही नहीं हिंदी क्या होता है भाई, सरसिज, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा। सरसिज, सरसिज शब्द का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए न लिन हो जाएगा, न लिन हो जाएगा। इसके अर्थ देखिए बहुत ही अच्छा पूछा गया है ये, है ना। इसका एक सिंपल जो कभी कभी पूछा जाता है, जो पंकज पूछा जाता है। अब पंकज के नाम से आपको पता चल गए होंगे इसके और भी पर्यायवाची। जैसे पंकज के और भी पर्यायवाची क्या होते हैं, पंकज से देखिए क्या क्या बनते हैं। पंकज से कमल होता है, ठीक है, कमल होता है, पंकज बता दिया, पंकज बता दिया, ठीक है, पंकज होता है। और कौन कौन से होते हैं, पंकज होता है, और बताइए, और याद करिए ध्यान, तो बताइए कौन सा होता है, पंकज होता है, कमल होता है, और हाँ राजीव होता है, ठीक है, राजीव होता है। और कौन सा होता है, और इंदिवर होता है, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इंदिवर होता है, ठीक है। तो ये होते हैं पर्यायवाची, किसके, कमल के कह सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन में दिया गया था वो 45 वाला हमारे पास में, 45 वाला देखिए हमारे पास में क्या है कि निम्नलिखित में से एक सही विकल्प छांटिए। तो बिना कड़ी परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कड़ी परिश्रम के, चलिए देखते हैं आगे। हो सकता है कि बिना कड़ी परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कड़ी परिश्रम के, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही है हमारे पास में। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पता होगा आप सभी को। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए हमारे पास में क्या आगे एक इसमें अलंकार बताना है। देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही 100 विधायों आगे कौन हवाल। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है हमारे पास में अन्योक्ति अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास में क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन सा छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। जो कृतियों में और कविताओं में जो प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा छंद मिलता है मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में। काव्य से उन्हें क्या है कि कौन सा छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। तो ये वर्णिक एवं मात्रिक छंद है, या फिर सम एवं विषम, वर्णिक एवं सम और मात्रिक एवं सम। तो इसमें कौन सा है, मात्रिक एवं सम छंद जो उनका छंद मिलते हैं उनके मैथिली शरण जी के काव्य में। तो निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, ये तो रिपीटेड हुआ है, पहले भी कर चुके हैं। कौन सा है, कादम्बरी। कादम्बरी किसका है, बाणा भट्ट जी की द्वारा किताब है, ये लिखी हुई कविता है जो भी होगी। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसने की। संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसने की, तो ये बताइए किसने की। रामधारी सिंह दिनकर, ये तो पहले ही ऑप्शन पे है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय की रचना की। तो इसी प्रकार से देखिए हमारे आज कितने हिंदी के 50 MCQs आज हम लोगों ने किए। इनको एक और बार कर लीजिएगा तो ये बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तो ये वीडियो को शेयर कर देना, है ना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और आज या अब मैं 2 दिन के गैप में
क्या करूँगा, मैं हिंदी की वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और देखते रहिए